चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय उनका दे देती हूँ। संदीप आजाद प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े। विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत करती हूँ और स्वागत के साथ ही चर्चा जो है कमल हांडा जी आपके साथ करना चाहेंगे। राहुल गांधी का बयान काफी चर्चाओं में चल रहा है। सुना होगा आपने, एक एटम बम फोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। कौन सा है वो एटम बम जिससे कि जो फूटेगा तो चुनाव आयोग देश से गायब हो जाएगा? आंचल जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कान खोल के सुनना चाहिए अनिल विज को कि कहा कि आपने डीएनए चेक करा ले पहले। अनिल विज साहब जो 7वीं बार के एमएलए हैं, लेकिन इनकी मैंने वीडियोस देखी हुई जो इन्होंने गंदी गंदी गालियां दी 2019 में जब ये वोट लेने गए थे। इनको गांव में घुसने नहीं दिया गया था। कैसी माँ बहन की इन्होंने गालियां दी थी वो मैंने देखा हुआ है। तो मुझे लगता है मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, राहुल जी ने ये नहीं कहा कि वो एटम बम फोड़ेंगे, उन्होंने कहा फूटेगा। अनिल विज क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई वो एटम बम फोड़ देगा। मतलब कितनी स्टुपिड बात है कि अकल से इनका दूर दूर तक का नाता नहीं। और वैसे होगा भी कैसे, क्योंकि है तो अनपढ़ों की जमात के ही ये भी एमएलए 7वीं बार के जो कह रहे थे कि मैं उसके अंडर काम नहीं करूंगा, अपने जूनियर के अंडर नायर सिंह सैनी के, लेकिन थूक कर चाटा ना फिर इन्होंने भी। और इन्होंने ही कहा था ना कि मेरी हत्या करवाने की कोशिश की गई थी, मुझे हरवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बीजेपी ने इनको कहीं से जितवा दिया। तो ये गाना गाने लगे, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हम कुछ नहीं भूले हैं। दूसरी बात ये कि 800 कंडक्टर्स के ऊपर ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे। इन्होंने कहीं ना कहीं से कोई बात पकड़ के इन्होंने उसको खींचना है ताकि मुद्दों से जनता को नहीं सुनिए आप। नहीं, मैं आपको ही सुन रही हूँ, आपको ही सुनूंगी मैं। लेकिन मैं वो चीज जानना चाह रही हूँ, आपने तो सुना है ना राहुल गांधी का वो बयान कि एटम बम फूटेगा तो चुनाव आयोग देश से गायब हो जाएगा। वो एटम बम क्या है वो कमल सुन लीजिए फिर उस एटम बम का भी सुन लीजिए। चुनाव आयोग कोई लिस्ट नहीं दे रहा, कोई डिजिटल लिस्ट नहीं दे रहा। चोर है चुनाव आयोग, मैं खुलकर कहती हूँ मैं। और बीजेपी के लिए जिताने के लिए काम कर रहे हैं। सब जगह यही चर्चा है, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, और अब ये वहां पर एसआईआर जो चल रहा है बेईमानी, वहां पर कुत्ते बिल्लियों के नाम पर भी वोट बने। आप जानते हैं उनके नाम भी कुत्ते बिल्लियों वाले, उनके माँ बाप के नाम भी कुत्ते बिल्लियों वाले। आप हैरान होंगी। ये 7 करोड़ की आप लिस्ट दे सकते हैं, आपने जो वोट काटे उनकी लिस्ट नहीं दे सकते 65 लाख लोगों की। हैरानी की बात है ना ये। किनके नाम कुत्ते बिल्लियों का आप जिक्र कर रही हैं कमल हांडा जी? किनके नाम कुत्ते बिल्लियों के? बिहार में वोटर्स के नाम पर जो एसआईआर चल रहा है, जिसका विरोध हो रहा है संसद में भी, पूरे देश में विरोध हो रहा है, ये आप भी जानती होंगी। कुत्ते बिल्लियों के नाम पर है ये। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा एटम बम कौन सा फूटेगा, उसका जवाब भी लीजिए। उन्होंने कहा जैसे उनको लिस्ट दी गई, बड़ी देर बाद लटका झटका के उन्होंने उनको ऐसी लिस्ट दी गई जो कि पेपर की थी और जो मतलब उस पर लिखा था कि स्कैन नहीं हो सकती। बहुत मेहनत करी, 6 महीने लगे, तो उसे पता चला 1.5 लाख वोटों की चोरी हुई है कि एक एक घर में 100 लोगों के नाम है, पब में, रेस्टोरेंट में लोगों के नाम है 100 50 करके आप कमाल करते हैं। तो उन्होंने वो सारा एक एक बंदे का नाम 6.5 लाख लोगों का चेक करना आसान काम नहीं है। 6 महीने लग गए उस काम को, और इन्होंने एसआईआर 8 करोड़ लोगों का कमल हांडा जी, फिर सवाल ये भी उठ जाता है ना, जिस लिस्ट का आप जिक्र कर रही हैं, सवाल तो फिर ये भी उठ गया, अगर आपके पास, कांग्रेस पार्टी के पास इतना अहम सबूत है तो कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर लेते? कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती कांग्रेस पार्टी? जो बात आपने कही ना आंचल जी, ये एक भाजपा के प्रवक्ता की ये बात है। कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट सुनता नहीं है। अरे कमल हांडा जी, मैंने तो सिर्फ कहा ना कि कोर्ट जाइए, इसमें भाजपा के प्रवक्ता का कहां से आ गया? मुझे मत बताइए, आप मुझे मत बताइए। कोर्ट, आपको क्या लगता है कितने केसेस पेंडिंग पड़े? आपको नहीं मालूम क्या आंचल जी? आप ही बताइए मुझे, कितनी सुनवाई हो रही है, क्या फैसले हो रहे हैं? अभी भी कोर्ट ने ओपिनियन दे दिया अपना एसआईआर पर। कोर्ट इज नॉट मीन फॉर गिविंग ओपिनियंस, कोर्ट इज गिविंग फॉर वर्डिक्ट्स, नॉट फॉर ओपिनियंस। और मैं बताना चाहती हूँ मुद्दों से भटकाने के लिए बेसिकली कह रहे थे ना, लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपए देने हैं, उसका प्रारूप तैयार हो रहा है। कहाँ भाई, आप उसको भटकाने के लिए आप मुद्दों की बात नहीं करते, आप एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं करते, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करते, क्योंकि इनके स्वार्थ चले हुए हैं। क्योंकि जिस दिन ये विरोध करेंगे इनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। अनिल विज को, जो बड़े सगे बने फिरते हैं, जिन्होंने ये खुद अपने मुंह से कहा था मेरी हत्या करवाने की कोशिश की गई। कौन जेल में डाल देंगे कमल हांडा जी? कौन जेल में डाल देंगे? अगर विरोध किया तो जेल में कौन डाल देंगे? ईडी, सीबीआई, मोदी और अमित शाह। आपको लगता है किसके? और कांग्रेस कहती है कि सारी बीजेपी के कहने पर काम करती है ईडी सीबीआई।
कांग्रेस तो इस बात का भी जिक्र कर ठीक है 100% चलिए ठीक है संदीप जी का रुख कर लेते ठीक है संदीप जी सुना ना आपने कमल हांडा जी को तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं उन संवैधानिक संस्थाओं पर जो कहीं ना कहीं देश के लिए काफी जरूरी है लोकतंत्र को मजबूत करती है और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के कहने पर इशारे करती है एटम बम फोड़ने की बात अभी हाल फिलहाल में जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कल का उन्होंने जिक्र किया है 5 तारीख उन्होंने दी है कल का इंतजार सभी को है पूरे देश को इंतजार है कि कौन सा वो एटम बम फूटेगा कि चुनाव आयोग गायब ही हो जाएगा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो कमल हांडा जी ने अब कही कि अगर अनिल विज राहुल गांधी के बयान का विरोध ना करके समर्थन कर दे तो बीजेपी उन्हें जेल में डलवा देगी ईडी सीबीआई का प्रयोग करके आंचल जी आगे देखिए करते हैं ना किसी को अपनी बुद्धि तो है नहीं उनकी जवाब ले लेते हैं ना कमल जी आंचल जी कमल जी को बोलिए बीच में ना बोले हमने उनको सुना है और उनकी आदत है बहुत बुरी आदत है उनकी कि वो बीच में रोका टोकी कर रहे हैं अपनी आदत का ध्यान रखिएगा जब आप बोलते हैं अब सुनिए हाँ ठीक है कमल जी आप सुनिए मेरी बारी में भी मत कमल बोलना जी चुपचाप मेरी बारी में भी मत बोलना ठीक है कमल जी सुन लीजिए कमल सुन लीजिए आंचल जी अभी कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पे राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत सख्त टिप्पणी की है अगर आपके पास खबर होगी बिल्कुल बिल्कुल वो चीन पे जमीन का कब्जा ठीक है जी उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो इस प्रकार की टिप्पणी कभी भी नहीं करते राहुल गांधी जी किस प्रकार के नेता है कांग्रेस की किस प्रकार की मानसिकता है आंचल जी किसी से छिपा हुआ नहीं है जब पाकिस्तान के साथ हम युद्ध जैसी स्थिति में थे और जब वो युद्ध विराम हुआ राहुल गांधी जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया ऐसे शब्दों का प्रयोग वो करते हैं और उनके बयान बाद में पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां बनते हैं पाकिस्तानी मीडिया के हेडलाइंस बनते हैं वहां पर कि देखिए भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो क्या बोल रहा है अपने देश के बारे में कभी इनको देश की चिंता ना तो कभी थी ना कभी होने वाली है जिसकी वजह से आज ये लोग इतने सालों से विपक्ष में और जैसे कि हमारे नेता कहते हैं कि आने वाले 20 साल 25 साल तक भी ये लोग विपक्ष में ही बैठने वाले हैं इनको भारत की जनता कभी भी चुनने वाली नहीं है आंचल जी देखिए ये लोग किस पे सवाल नहीं उठाते ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं ये चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं ये ईडी सीबीआई पर सवाल उठाते हैं ये हमारे देश के हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं ये मीडिया पर सवाल उठाते हैं कोई ऐसी चीज है कोई इन्होंने छोड़ी आंचल जी जिस पर ये सवाल नहीं उठाते हैं सवाल उठाते हैं लेकिन सवाल उठा करके भाग जाते हैं उसके बाद में इनको कोई मतलब नहीं होता संसद में बड़े चीख चीख के कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी की देश के प्रधानमंत्री आए और यहाँ पर आकर के कह दे कि युद्ध किसी ने नहीं रुकवाया नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल दावे के साथ कहा कि किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं रहा हमारा जो पाकिस्तान और हमारे बीच में जो भी स्थिति बनी थी उसके लिए कहां चले गए राहुल गांधी भाग गए अब स्थिति यही है बार बार सवाल उठा देते हैं सबूत होते नहीं है चुनाव आयोग ने कितनी बार बोल दिया कि अगर ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो आप साबित कर दीजिए आपको कितनी बार मौके दिए लेकिन आपने कभी साबित नहीं किया ये वही चुनाव आयोग है जो दिल्ली में चुनाव करवाता है तो आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिलती है इतने पूर्ण बहुमत के साथ ये लोग आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना लेती है कर्नाटका में ये लोग सरकार बना लेते हैं तेलंगाना में ये लोग सरकार बना लेते हैं ये लोग हिमाचल में सरकार बना लेते हैं तब तो चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठाते हैं लेकिन जैसे ये लोग हारते हैं जब देश की जनता इनको नकार देती है तब ये ईवीएम का ठीकरा लेके बैठ जाते हैं चुनाव आयोग पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कमल हांडा जी आप भी मुझे लगता है थोड़ी समझदार प्रवक्ता हैं आप देखिए किस प्रकार का बिहेव आपके लोग जब से सत्ता से बाहर हुए तब से करने लगे हैं अब ईडी सीबीआई वो अपना स्वतंत्र एजेंसी वो अपना काम कर रही है उसमें किसी चुनाव आयोग ने कितनी बार आप लोगों को आमंत्रित किया कितनी बार कहा कि अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी है ईवीएम में कोई गड़बड़ी की जा सकती है तो आप प्रूव कीजिए आकर के आप कभी नहीं कर पाए आज तक दिक्कत कहां पर है क्योंकि आप अपनी नाकामियां छिपाने में लगे हुए हैं आपने 70 साल जो देश को लूटा है आपके देश के लोगों को आपकी चीज समझ आ चुकी है इसलिए जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया है और आप भूल जाइए भविष्य में भी कि आप किसी प्रकार से भारत की जनता आपको दोबारा चुनने वाली है लेकिन कम से कम देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कीजिए देश की जो हमारी संप्रभुता है उसका सम्मान कीजिए देश की जो मान्यता है उनका सम्मान कीजिए हर चीज पर सवाल उठाना अच्छा नहीं होता और आपकी वजह से हमारे बिल्कुल संदीप जी ये बात बिल्कुल सही है कि देश की इतनी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है और ये लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल गलत है विजेंद्र जी का रुख कर लेते विजेंद्र जी जो राहुल गांधी की तरफ से लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं किस तरीके से आप देखते हैं कि एक तरफ तो राहुल गांधी जो है लगातार जांच एजेंसियों पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी का हाल देखें तो हर जगह पर एक जैसी स्थिति है संगठन ही मजबूत नहीं है हरियाणा को ही ले लीजिए ना तो नेता विपक्ष अभी तक दे पाए 9 महीने हो चुके हैं चुनाव को ना जिला अध्यक्ष का नाम अभी तक दे पाए हैं आंचल जी सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम नमस्ते और जय हिंद राम राम विजेंद्र जी
हाँ, देखिए आंचल जी, कांग्रेस पार्टी जो चुनाव को लेकर के आजकल बयानबाजी कर रही है, राहुल गांधी जी स्वयं बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक नेचर बन गया है, जहां तक मैं इसको समझ पाया हूं, ये मुद्दे उठाती है, पकड़ती है और उन मुद्दों पर अपने आप ही फेल भी हो जाती है। अब मेरा कहना ये है कांग्रेस पार्टी के लोगों से, भाई आपने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा दिया और वो भी इतना बड़ा सवाल उठा दिया कि एक बहुत बड़ा एटम बम फटेगा और चुनाव आयोग हिंदुस्तान में रहेगा ही नहीं। तो आप जो है उस सबूत के साथ पहले से ही चुनाव आयोग भी रह जाए और आपका संदेह भी दूर हो जाए, उस एटम बम को फोड़ो मत, वैसे दिखा दो दुनिया को कि देखो भाई ये चुनाव आयोग ने ये गलतियां कर रखी है, ये गलत लोगों के वोट काटे गए हैं। अगर ये 65 लाख कटे हुए वोटों की लिस्ट मांगने का काम करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि बिहार में आप ऐसे 10,000 5,000 वोटरों को खड़ा कर दीजिए कि देखो भाई इनके वोट कटे हैं, ये न तो डबलिंग में थे, न शिफ्टिंग में है, न ही डेथ हुई है इनकी, ये ऐसे वोटर हैं जिनके वोट कट गए हैं। क्यों नहीं वो मीडिया के सामने ऐसे 10,000 5,000 20,000 वोटर्स को लेकर के आते जिनके वोट इलेक्शन कमीशन ने काटने का काम किया है। केवल सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह से बयानबाजी करना, वास्तव में ये हमारी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है, और जब संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है तो वो देश के खिलाफ भी जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का जो है ना दिन प्रतिदिन ग्राफ गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी सुर्खियों में रहने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके के बयान दे रही है? हाँ आंचल जी, मुझे इसलिए लगता है कि ये जो ये कह रहे हैं कि 65 लाख वोटर बिहार में जिनकी वोट काटी गई है उनकी लिस्ट प्रदान करने का काम करे। मान लो चुनाव आयोग जो है एक ऐसा ही रवैया अपना रहा, वो इनको लिस्ट नहीं देता है, ठीक है भाई नहीं देता, तो आप उन वोटरों को इकट्ठा करो, उनका एक सम्मेलन करो जिनकी वोट। बिल्कुल, चलिए ठीक है, कमल हांडा जी से इसका, ठीक है विजेंद्र जी, कमल हांडा जी से इसका जवाब मैं बताती हूँ। कमल हांडा जी, आपने सुना होगा विजेंद्र जी को, और इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा, उनको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके के बयान दे रही है। साल से सुर्खियां कौन बटोर रहा है? रेलवे स्टेशन पे जाओ, कहीं जाओ, हर जगह मोदी मोदी मोदी, मीडिया बिका हुआ, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, 1000 बार आप मीडिया पे क्यों आ जाती है कमल हांडा जी? देखिए आप नहीं, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं। आप मीडिया पर मत आइए, मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का, आपकी बात सुनी जा रही है। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी कमल हांडा जी। मैं आप कहती हैं, जो बातें आप कहती हैं हमें भी स्वीकार नहीं है। मैंने तो सवाल पूछा ना, मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा कि जिस समय पर ये दे रही हूं जवाब सुनिए, तो जवाब दीजिए ना आप जवाब दीजिए, मीडिया पर सवाल मत उठाइए आप। ये नहीं स्वीकार करूंगी मैं बिल्कुल भी नहीं। आप किसी और डिबेट में बैठ करके सवाल उठा सकते हैं, मेरे साथ बैठ करके आप मीडिया पर सवाल नहीं उठा सकते कमल हांडा जी। क्यों नहीं उठा सकती? नहीं उठा सकती आप एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कितनी मजबूत है? 9 महीने हो गए हैं, नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई है, चुनाव आयोग पर सवाल आप उठाने लगी है। हम क्यों ना, जहां पर जीत जाती है कांग्रेस पार्टी वहां पर तो चुनाव आयोग बल्ले बल्ले, जहां पर हार गई वहां पर चुनाव आयोग ने घोटाला कर दिया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। नहीं कमल हांडा जी, मीडिया पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। पेट में दर्द क्यों नहीं? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सच्चाई सुनकर मुझे ये बात बताइए। मैं सच नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? मैं भाजपा ही नहीं हूँ, पहली बात ना मैं इनेलो की प्रवक्ता हूँ जो झूठ बोलूंगी। मैं इनेलो के प्रवक्ता का तो अभी एक वीडियो वायरल हुआ कि गोपाल और गोविंद ने एक ऐसे तो वीडियो आपके प्रवक्ताओं के और आपके नेताओं के भी बहुत वायरल होते हैं। चलिए, आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।